जो आप क्या समझते हैं, अभी हम लोग गुलाम हैं या नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिजा में खुली घूम रहे हैं। हमारे सहाफ़त अभी आप कह रहे हैं फिजा में खुली घूम रहे, तो इससे तो इंडिया के अंदर मुसलमान भी खुली फिजा के अंदर घूम रहे, वो भी अपनी सकाफत के साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ है इंडिया के अंदर जो लोग हैं। नहीं, देखिए हम भी तो उनको इंडिया के साथ हो या कोई भी मुल्क हो, मैं इंडिविजुअली ये नहीं कहना चाहूँगी और ना ही कह सकती हूँ, ना ही कहना चाहिए। हम इंटरफेथ पे जाते हैं। देखिए हमने भी क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। चल छुट्टी ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारे पाकिस्तान की एक नौयत है कि पाकिस्तान इतना कोई छोटा, गैर जिम्मेदार, कम सोच और कमल रखने वाली बुनियाद नहीं है। मैं नहीं मानता। ठीक है, आपने कहा कि ईसाइयों को और हिंदू कम्युनिटी को, सिख को, सबको लेकर चल रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की कितने परसेंटेज आबादी थी? 18 से 20% थी। अभी हिंदू 1% रह गए। आप क्या समझते हैं हिंदू कहाँ चले गए? अगर हिंदुओं को बराबर का मौका मिल रहा है तो हिंदू कहाँ चले गए फिर? देखिए ये आ गया था पर्सनल वे पे कि उनकी अपनी पर्सनल सोच है। अब जैसे मेरी सोच होगी मुझे डिफेंस में रहना है या फिर मुझे रहना है किसी और इलाके में, तो ये पर्सनालिटी पे, पर्सन सोच पे था कि 18% पे वो थे, यकीनन थे, बिल्कुल थे। 18 से ज़ायद % भी हो सकते थे उस वक्त। लेकिन जब हम डिवाइड एंड रूल के तहत गए तो हमारे पास इंडिया में कम परसेंटेज था जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आ गए। अगर आज आप रेशो देखें तो इंडियन यहाँ पे 1% है, जबकि पाकिस्तान की अच्छी आबादी वहाँ पे जनरेट टू जनरेट रह रही है। देखिए हिंदू कम्युनिटी का जो मसला है ना, हिंदू कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत सारे मसाइल का सामना है। देखिए सबसे बड़ा मैं आपको एक मसला बताऊं, आप भी एक ख़वातीन है, अंदरूनी सिंध के अंदर हज़ारों हिंदुओं की जो टीन एज लड़कियाँ हैं उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट करके और 50-60 साल के बुढ़ों के साथ शादी करवाई जाती है। आपको शायद इस चीज़ का पता है या नहीं पता है, लेकिन ये मसला एक हिंदू कम्युनिटी के साथ अभी भी है पाकिस्तान के अंदर। 2025 के शुरुआत के अंदर ह्यूमन राइट ऑफ पाकिस्तान कमीशन ने रिपोर्ट जारी की थी कि यहाँ से हिंदू माइग्रेट कर रहे हैं और सबसे बड़ा हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्जन का और फोर्सफुली मैरिज का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं हिंदू कम्युनिटी को अभी भी पाकिस्तान के अंदर इतनी मुश्किलात का क्यों सामना करना पड़ रहा है और उन्हें बराबर के हकूक़ क्यों नहीं दिए जा रहे? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नहीं, देखिए बराबर के हुकूक दिए जा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ पे लेकर जाएंगे ना मामले को, तो बहुत सारे लोग आपसे पता है अगेन सवाल क्या उठाएंगे, तो क्या इंडिया में पाकिस्तान और मुसलमान सेफ हैं? जो कि यकीनी तौर पर नहीं है। ये वो लोग बात करते हैं जिनके देश के खुद, जैसे आपके घर में खाने के लिए ना हो, लेकिन आप दूसरे की बात करें तो जो देश आज फूड क्राइसिस से गुजर रहा है, मतलब बहुत मेडिसिन क्राइसिस से गुजर रहा है, उसको अपने देश के, भाई वहाँ के भी लोग तो मुसलमान हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं वो मुसलमान ही हैं, तो पहले उनको अपने देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए कि दूसरे देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए? आदमी को पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए। आप खुद सक्षम हो जाए उसके बाद आप दूसरों की फिक्र करें। बाकी हम लोग अपनी फ़िक्र करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत रखते हैं, हम लोग इसकी फ़िक्र भी रखते हैं और हम पूरी आज़ादी के साथ दीन का भी काम कर रहे हैं, दुनियावी कामों भी लगे हुए हैं। हमने खुद देखा है कई दिनों, कई महीनों तक लोग वहाँ पर, हमारे अपने मुसलमान भाई बहन जो हकीकतन हमारे इस्लाम ने हमें कह दिया कि वो वक्त हमारे बहन भाई हैं, वो अक्सर ही बहुत ज़्यादा मुश्किलों को फेस करते आ रहे हैं। आपको अच्छा फेस नहीं किया। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं वहाँ पे बस एक आखिरी सवाल करूँ, आप कह रहे हैं वहाँ पे मुसलमानों को ये मसला, यहाँ पे हिंदुओं को इतना मसला नहीं है। इंडिया के अंदर एक मुसलमान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, इंडिया का प्रेसिडेंट मुसलमान बन गया, इंडिया के एटम बम मुसलमान ने बनाया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान बन गया, इंडिया के मिनिस्टर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान रह गए। तो आज तक पाकिस्तान के अंदर मुझे आप एक मिसाल ऐसी बता दें जहाँ पे अभी तक हिंदू कम्युनिटी इतने बड़े ओहदे पे पहुँचा हो, हिंदू कम्युनिटी का कोई भी फर्क? ठीक है जी। तो ओहदेदारान और हुक्मरान का काम है ना, और हम तो हैं सिर्फ एक सीधे साधे वर्कर जो हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अगर इस तरह की, जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि ये हो रहा है मामला, तो हम इस पर भी नज़रसानी करें। और ये हम सबका फ़र्ज़ है, किसी भी एक इदारे का, किसी भी एक यूनिट का या किसी भी एक फ़र्द का नहीं है। हर एक फ़र्द ने अपना किरदार पूरा करना है। हम यहाँ पर एक बेसिक, एक टैबलो की तरह है दुनिया में कि हर किसी का एक इंडिविजुअली किरदार है और जो उसने अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी सोच, अपनी अलमियत, अपने अमाल के हिसाब से अदा करना है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन लास्ट में आप ये मैसेज ज़रूर बताएं ना कि जो अंदरूनी सिंध के अंदर हज़ारों हिंदुओं की बच्चियों के साथ ये कुछ हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, उस हवाले से आप क्या सोचते हैं? ये जो लोग कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा देखिए, ये चीज़ मेरे इल्म में आज से पहले शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी, वर्बली कभी बात हुई हो, सुनी हो, लेकिन शायद मैं और मेरी हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी, आप सर्च करेंगे तो हमारे नेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम लोग इस पर पर्सनली अब वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करेंगे। चल छुट्टी कायजादा मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि हम किसी ऐसी कौम के साथ नहीं रह सकते जो गायों की पूजा करे, जो
सुअर की देखें चर्बी से देखें देखें कारतूस देखें बनी ये इस्तेमाल बात करें। ये बात आप उस देखें रैली में ये बात आप हुई। बिल्कुल गलत बात कर रहे उस रैली हैं। में ये बात हुई, उनका उसमें कहा जाता ये था उनका मोहम्मद देखें अली आप जिन्ना देखें साहब मेरी बात की सुने ना इस वक्त ये आप गलत मोहम्मद- बात करें। अब मुझे ये बताएं हिंदू कम्युनिटी का ये रिलीजियस का मामला है, ये रिलीजियस मामला है, आप ये गलत बात कर रहे हैं। हमने इसलिए आज़ादी ली ताकि हम अपने मुल्क में अल्लाह की इबादत कर सकें, हम ऐसी आज़ाद रियासत बना सकें जिसमें हम अल्लाह की इबादत कर सकें, हमें कोई रोकने वाला ना हो, हमें कोई पूछने वाला नहीं हो। शाहजादा मोहम्मद अली जिन्ना साहब का सबसे पहला कॉल ये था कि हम अपनी एक ऐसी रियासत कायम करेंगे जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। तो इंडिया के अंदर मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत नहीं कर आज आप रहे, देखें- इंडिया में मुसलमान इबादत नहीं कर रहे। आज आप देखें इंडिया में लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। यार कैसे इबादत कर रहे हैं खुल के। आप देखें वहाँ मस्जिदें शहीद कर दी जाती हैं। आप देखें वहाँ पे कुत्ते कहाँ छोड़े हैं आप? मैं आप कितनी सोशल मीडिया पे क्लिप्स चली, आप देखें किस तरह मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। हम यहाँ पर इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, यहाँ हमें 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह अज़ानें सुनाई देती हैं। पाकिस्तान एक हमारा पड़ोसी कंट्री है, वो ये दुनिया भर में फैलाता है, अपने यहाँ लोगों को ये बताता है कि भारत के मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोज़ा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो धार्मिक त्यौहार जो आप लोग के होते हैं, जैसे अभी क्या शब बारात था, वो मतलब त्यौहार नहीं मना सकते हैं, आज़ादी से रह नहीं सकते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग भैया सब आज़ादी से करते हैं भैया, हम लोग कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई आज तकलीफ देते है और ना तकलीफ मिलत है, सब पर्व हम खुशी खुशी से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे सर? हाँ, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ थाने के भी लोग आते हैं, 2-4 लोग नमाज पढ़ने। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भारत में इस तरीके की चीजें होती हैं, थाने की वजह से वो तो खाली कहते हैं कि झगड़ा हो कैसे हो। हाँ, बाकी हम लोगों से कोई मतलब नहीं। कुछ नहीं, ना नमाज पढ़ने में दिक्कत है, ना पर्व का त्योहार में दिक्कत है, कोई चीज में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। हाँ भाई, कैसी लगी? वो तो इंडिया के अंदर भी सुनाई देती है, इंडिया में भी होता है। हम यहाँ मस्जिदों में बेखौफ अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। वो तो इंडिया के अंदर भी मुसलमान करते नहीं हैं। कर सकते ना मेरे भाई। आप दिल्ली की जामा मस्जिद आपने देखी है, वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग रोजे भी रखते हैं, कुर्बानी भी करते ये तो पूरी हैं, दुनिया नमाज में भी करते पढ़ते हैं। हैं। ये रोजे रखना और नमाज पढ़ना ये तो मुसलमान पूरी दुनिया में कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो 2 कौमी नज़रिया था, उसमें ये भी तो एक नज़रिया था ना बड़े भाई, कि हमें एक ऐसी सरजमीन चाहिए, हमें एक ऐसी आज़ाद रियासत चाहिए जहाँ हम अल्लाह और उसके रसूल की इबादत कर सकें। हाँ भाई हाँ। जहाँ नहीं देखिए ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये तो इंडिया में भी हो रहा है ना। वहाँ आप खुल के इबादत नहीं कर सकते, वहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म बर्बरियत हो रही है। क्या जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है? आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, कितनी ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जहाँ आप इबादत कर रहे होगे तो कोई मसला हो जाएगा, पुलिस उठा के ले जाती है, पुलिस लाठी चार्ज करना शुरू हो जाती है। आप मुझे बताएं यहाँ जितने आपको दिख रहे हैं ना, कोई दाढ़ी रखा है, कोई टोपी रखा है, कोई कलमा पढ़ता है, कोई अल्लाह अकबर कहता है, हम सब के बाप दादा यहीं पैदा हुए और यहीं दफन है। हम भी यहीं पैदा हुए और इसी मिट्टी पे दफन होंगे और इसी मिट्टी पे हम सजदा करते हैं। अभी अजान हुई है। ऐसे अगर आप ऐसे बात करें, ऐसे तो हिंदुओं के साथ भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा मंदिर गिराया मैं आपको बताता हूँ, आप कराची में रहते हैं। कराची की रेजिडेंसी है मेरी। आप लियाड़ी आपने देखा है? बिल्कुल। आप लियाड़ी में कभी जाए, खोपड़ा पार मिल ले, उसके पास आप देखना 200 साल पुराना हनुमान मंदिर है, 200 साल पुराना। वहाँ पे बिल्डर ने गिराया और सोने की मूर्ति वहाँ बनी हुई थी, सोने की मूर्ति बनी हुई थी और मंदिर गिरा के वहाँ पे उसने फ़ख्र से बताया कि मैंने यहाँ पे हिंदुओं का मंदिर गिराया। और वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग रो रहे थे। आप देखोगे ना, आप दर्द दिल रखने वाले आप इंसान हो, आप उन हिंदुओं के आंसू देखोगे, वो जिस तरह रो रहे थे उस मंदिर के लिए, तो आपका भी दिल पिघल जाएगा कि कितना उन्हें दुख हुआ जब ये मंदिर गिराया गया। और ये एक मंदिर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कईयों मंदिर गिराए गए। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। इसी तरह अगर आप भी इंसानियत का दर्द रखते हो तो आप देखो, जब इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, मारपीट हो रही है, वो भी रो रहे होते हैं, उनको खुल के इबादत नहीं करने दिया जाता, तो आपके भी आंख से आंसू निकल जाएगी। लाहौरी दिमाग है, छोटा दिमाग है। लाहौरी लोमड़ी होता है। एक बात ध्यान रखना, लाहौरी बुद्धिमान नहीं होता, उसमें शऊर, उसमें अक्ल, उसमें इल्म नहीं है। आपका जो सवाल है वो मैंने दूर से बैठ के सुन लिया कि हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती अगवा किया जा रहा है। ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। ये नहीं कोई नहीं, वहाँ पे भी इनके नुमाइंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को, ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी अगर आपको देखो ना, कितना हमारी कौम जो है 24-25 करोड़ अवाम है,
उसमें अगर एक लड़की किसी से इश्क या प्यार मोहब्बत करके, आप मुसलमान और लड़कियों को नहीं देख रहे हैं कि कितनी वो भाग रही हैं, कितना उठाया जाता है, कितनी गायब हो रही है, उनके बारे में नहीं बात। हिंदू लड़की अगर उनकी 1 करोड़ आवाम है, उसमें से एक लड़की अगर बची, वो भी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो भी अगर गायब हो रही है तो कोई गायब नहीं हो रही किसी का। सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आजादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे। छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं। और प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती। और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की कि उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सर कबूतर की तरह ये आंखें बंद नहीं की जाए और पूरे मुल्क को बदनाम हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि टीनेज बच्चियों के साथ नहीं ज्यादती गलत बात है। हमारे मुसलमान लड़कियां बच्चियां जो हैं वो भी तो टीनेज जो है, छोटी छोटी बच्चियां मासूम स्कूल से वो गायब हो रही हैं, उनके लिए ये लोग आवाज नहीं उठाते। ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की जा रही है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। अगर कोई एक लड़की कहीं इनकी मिसिंग में या कहीं गायब हो रही है तो वो किसी लड़के के साथ इश्क मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग करके भाग रही है, ऐसी कोई बात। और जबरदस्ती कन्वर्जन इस्लाम में मना है और ये इस्लामिक उम्मा के सबसे बड़े गद्दार हैं। सही पकड़े हैं। जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है, बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पे। कभी उनको जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। एक आधा किस्सा जो है ना हर जगह पे होता है बेटा। मैं आपको बताऊं, अमेरिका में सिर्फ 7 मिनट के लिए लाइट चली गई थी तो लाखों औरतों की जूतियां और कपड़े रोड पड़े हुए थे। मुझे बताएं, हर सिविलाइज्ड मुल्क में इस तरह से कोई एक आधा वाकया होता है, उसको आप लोग, लेकिन हमारे इस सिंध को जो है इन्होंने बदनाम किया है और ये प्रोपेगेंडा है बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ ना, सिंध को इन्होंने बदनाम किया है। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा वाकया नहीं है। कोई वाकया अगर हो रहा है तो इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में हो रही है, कोई बात नहीं है। खाओ माँ कसम। ये बात इसका बताएं कि पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त 18 से 20% हिंदुओं की आबादी थी पाकिस्तान की आबादी के अंदर, तो अभी वो आबादी 1.5% के करीब रह गई है। तो इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही है कि उनको यही जो है प्रोपेगेंडा जो हो रही है, जिसमें हिंदू अपना, आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे जो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है, आप उनसे पूछें कि लास्ट 18 साल में जितनी तरक्की हिंदू कम्युनिटी ने सिंध में की है ना, मैं कहता हूँ हाँ, लास्ट 18 साल ले लें, 15 साल ले लें,
जितना हिंदू कम्युनिटी ने तरक्की की है, हिंदू कम्युनिटी ने सिंध में जितनी फैक्ट्रियां, जितना बिजनेस उन्होंने संभाला हुआ है, जितना बिजनेस उन्होंने फैलाया हुआ है, आप उनका आप चेक करें ना, उनका आप क्यों नहीं चेक कर रहे? यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर टांग देते हैं। ठीक है, तो हमारे जो हिंदुओं के खिलाफ होते हैं वो इस तरीके से हम रहते रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धो कर रख देते हैं, क्योंकि देख लो भाई इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी हम क्यों, हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, और बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो 1-2 बार ऐसा वाक्य हो चुका है। फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, कि आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।